हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लता शर्मा पर। आज हम लोग नेचर मैजिक के नाम से मेरे पास ये बुक है ग्रेड 4 के लिए। ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बुक है बच्चों। आज मैं आपको इसका चैप्टर 3 है जहाँ हमारा टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशंस, ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप सभी अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और ये चैप्टर मैं समझा रही हूँ, केयरफुली इसको रीड करते हुए समझिए मेरे साथ। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको वार्म अप दिया गया है। वार्म अप में क्या कह रहे हैं? राइट द नेम ऑफ 3 फूड आइटम्स दैट यू ईट इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का एक टेबल आपको बनाकर दिया गया है। आपको 3 आइटम्स के नाम यहाँ पर फिल करने हैं, तो ये आप सेल्फ कीजिएगा। ओके। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। सभी जीवित वस्तुओं के लिए जीवित वस्तुओं को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। भोजन के द्वारा हमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो। इट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट। यह हमारे शरीर को बढ़ने के लिए साथ साथ स्वस्थ रहने, फिट रहने के लिए भी बहुत आवश्यक है। फूड कंटेन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड्स। भोजन में बेटा वो सभी पोषक तत्व, वो सभी ज़रूरी सब्सटेंस होते हैं, सभी तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, शरीर की आवश्यकता होती है, उसको पूरा करते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व कहा जाता है, शरीर को पोषकता देने वाले पोषक तत्व। ओके। द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर आप न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये कई तरीके के होते हैं, इतने ज़्यादा कि शायद मैं भी नहीं जानती होंगी क्योंकि डॉक्टर्स को ज़्यादा पता होता है। बट मेनली जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको बताए गए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। फूड ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर। फूड में आप कोई भी फ्रूट अगर खाते हो, फल, तो आप देखोगे बेटा उसमें वाटर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ओके। स्पेशली जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, नॉट पल्पी। ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट द रोल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। आइए जानते हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स का, इन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में क्या महत्व है। फर्स्ट आपको दिया है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इसको आम भाषा में आप फैट कहते हो। कार्बोहाइड्रेट होता है वसा, फैट भी होता है वसा। इन दोनों का ही काम होता है शरीर को मोटा करना, शरीर को शक्ति देना। ठीक है। ये मोटा भी करते हैं, फुलाते भी हैं, लेकिन ये शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दे आर फाउंड इन थिंग्स लाइक राइस, ब्रेड, शुगर, पोटैटो, हनी एंड चॉकलेट। ये ज़्यादातर मीठे और गूदेदार पदार्थ होते हैं ना, जैसे आलू होता है, पल्पी होता है ना बहुत, इस तरह की चीज़ों में। या फिर खमीर, खमीर मीन्स होता है, आप ब्रेड कह सकते हो, आप पिज़्ज़ा बेस कह सकते हो, आप लोग पाव भाजी खाते हो, उसका पाव, ये सभी खमीर वाली चीज़ें हैं। इवन घर में मम्मी छोले भटूरे बनाती है ना, तो भटूरा भी खमीर फुलाने के बाद ही बनता है। तो ये इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। जो लोग इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, आप देखोगे उनमें ताकत तो होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सेवन करने वालों में फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ दिया है फैट। फैट ऑल्सो गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। फैट बेसिकली क्या होता है? ऑयली आइटम्स में। इन फैक्ट फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट आर फाउंड इन ऑयल, घी, बटर, नट्स एंड क्रीम। फैट जो होता है वो तेल में, घी में, मक्खन में। नट्स मीन्स होता है ड्राई फ्रूट, कैश्यू, आमंड, आप ये सब खाते होंगे, एप्रिकॉट वगैरह, इन सभी से तेल निकलता है बच्चों। तो इन सभी में, और साथ में क्रीम, दूध की मलाई होती है ना, इन सभी में फैट बहुत ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन दोनों को ही देने वाले भोज्य पदार्थों को एनर्जी गिविंग फूड यानी ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ भी कहा जाता है। दूसरा है यहाँ पर प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है। दे बिल्ड मसल एंड रिपेयर द टिश्यूज़। यह मसल्स को बिल्डअप करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ में शरीर में जो भी टिश्यूज़ ब्रेक डाउन हो जाते हैं रेगुलर एक्टिविटीज़ के साथ, ये उनको रिपेयर भी करता है। यंग चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ प्रोटीन बिकॉज दे ग्रो ऑल द टाइम। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हर समय प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि उनका शरीर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बढ़ता है।
मीट, फिश, एग, पल्सेस, मिल्क एंड सोयाबीन आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। मांस में, मछली में, अंडे में, दालों में, दूध में और सोयाबीन में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है, मिलता है। प्रोटीन रिच फूड्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन की अधिकता वाले पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड यानी शरीर को बढ़ाने वाला भोजन कहा जा सकता है। आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ों को ज़्यादातर जिम करने वाले जो बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होती हैं वो लोग लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मसल्स बिल्डअप करनी होती हैं। ओके, थर्ड टॉपिक यहाँ दिया है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स कीप आवर बॉडी हेल्दी। इनका काम होता है हमारे सेहत का ख्याल रखना, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़। यह हमारी रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। दे हेल्प अस इन ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। यह हड्डियों के बनने में, और दांत भी हमारे हड्डियों से ही बने होते हैं, यह इनके बनने में भी बहुत मदद करते हैं। सम मिनरल्स लाइक आयरन इज़ नीडेड टू फॉर्म ब्लड। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जैसे कि आयरन, जो हमारे शरीर में खून को बनने में मदद करता है, यानी हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसको बढ़ाता है। आवर बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स ओनली इन स्मॉल अमाउंट। हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स की बहुत ही छोटी मात्रा की ज़रूरत होती है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। फल और सब्जियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन और मिनरल से भरपूर भोज्य पदार्थों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको अभी 3 टॉपिक समझाए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, विटामिन मिनरल्स के बारे में थोड़ी और जानकारी दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड रफेजेंट वाटर। देखिए, विटामिन मिनरल्स जो हमारी प्रोटेक्टिव फूड के तौर पर हमारे शरीर में रक्षात्मक शक्ति को बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं, इसी का एक पार्ट या इसी की तरह इम्पॉर्टेंट पोषण देने वाले ये 2 चीज़ें और हैं, रफेज एंड वाटर। इसका क्या काम होता है? रफेज हैज़ नो फूड वैल्यू। रफेज की कोई भोज्य वैल्यू नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं कि किसी खाने की चीज़ में मिलेगा तो आपको खाना है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू मूव वेस्ट थ्रू द स्टमक एंड थ्रो इट आउट ऑफ द बॉडी। इसका जो मेन काम होता है वो होता है शरीर में जो भी हम खा रहे होते हैं उसका सही से पाचन कराना, और बाद में पॉटी या शूशू के माध्यम से उस सारे वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर फेंक देना। ओके, अगर आप देखो तो सीरियल्स एंड रॉ वेजिटेबल्स सच एज कैरेट, रेडिश, कैबेज, क्यूकम्बर एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ रफेज। अगर आप देखोगे तो जो रॉ मटेरियल हम खाते हैं, लाइक सैलड हम खाते हैं ना बच्चों, या जो भी ऐसे फल और सब्जियां कच्चे खाए जाने वाले होते हैं, इनमें रफेज काफ़ी मात्रा में मिलता है। वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। पानी हमारी डाइट का, हमारे आहार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वाटर हेल्प अस इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड इन मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। पानी हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को पचाने में, साथ ही साथ हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करने में, सामान्य रखने में बहुत मदद करता है। अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारे शरीर का लगभग 70% वज़न जो है वो सिर्फ पानी है। बाकी का जो वेट है वो हमारी हड्डी, मांस, मसल्स, इन सब का होता है। 70% हमारे शरीर पानी से ही बना है। ओके, वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। पानी पीने से बेटा 2 चीज़ें तो रेगुलर होती हैं जो मैंने भी अपनी लाइफ में महसूस किया है, आपको भी बता रही हूँ। अगर आप लोग पानी की पर्याप्त मात्रा लेते हो तो आपको पेट की समस्या कभी नहीं होगी, ना आपको लूज मोशन होंगे, ना आपको कॉन्स्टिपेशन होंगे, आपका पेट बिल्कुल स्मूथ रहेगा। ओके, दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो लोग प्रॉपर मात्रा में पानी लेते हैं उनकी स्किन डिसीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उनकी स्किन हमेशा ग्लो करती है, और जो होता है ना एक टीन एज में आने के बाद पिंपल्स होने लगते हैं या और भी कुछ त्वचा संबंधी रोग होने लगते हैं, उन सब से बच जाता है इंसान। ओके, तो आप लोग अभी छोटे हो, अभी से आदत बनाओ, पानी की पर्याप्त मात्रा अपने रूटीन में शामिल करो, ताकि आगे जाके आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बताया है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मतलब संतुलित आहार।
देखिए बच्चों, हमारे घर में जो भी खाना बनता है वो हेल्दी होता है, मम्मी जो भी बनाती हैं वो हेल्दी होता है, बट उसको खाने की हमारे एज, हमारे वेट, हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक फ़िक्स्ड अमाउंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि या तो बच्चे पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाते या बच्चे कंटिन्यू खाते ही रहते हैं। नॉर्मली आजकल की लाइफस्टाइल में आप देख रहे होंगे कि घर पे बच्चे फ्री बैठे हैं तो टीवी देखना है और कुछ ना कुछ खाते रहना है। बेटा, ऐसा करने से हमारी बॉडी का संतुलन डिसबैलेंस हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिससे हमें पेट में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, तबीयत को लेकर दिक्कत होने लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा बैलेंस्ड डाइट को फॉलो करना चाहिए। अब आप पूछोगे बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। देखिए, नॉर्मली तो हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने खाने में हर उस आर्टिकल को ऐड किया जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर ये सभी पर्याप्त मात्रा में मिले। ओके, अब क्योंकि ना तो आपको इतना ज्ञान है ना ही आपकी मम्मी को इतना पता होगा कि एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन या मिनरल्स कैसे मिल पाएगा, कितनी मात्रा किस चीज़ की रखें। तो नॉर्मली बस इतना कीजिए, घर का खाना खाइए और जितनी भूख हो उससे एक रोटी कम खाइए, उतनी जगह आप अपने शरीर में पानी के लिए रखिए, ठीक है। बाकी बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा सिर्फ इतनी है कि खाने में सही मात्रा में पोषक तत्वों को होना। जिस भी खाने में सही मात्रा में पोषक तत्व होंगे वही खाना बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार होगा। ओके, अ बैलेंस्ड डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। बैलेंस्ड डाइट एक स्वस्थ और एक्टिव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शरीर को चुस्त रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ दिया है कुकिंग ऑफ फूड। देखिए, किसी भी खाने के पोषकता उसके बनाने पर निर्भर करती है। आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ कि समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम मम्मी लोग खाना बनाते हैं तो आपको पता है इसमें एक चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हमें उन्हें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता। ग्रीन वेजिटेबल्स में जितना भी आयरन होता है वो आयरन ज़्यादा ओवर कुक करने से ख़त्म हो जाता है। तो क्या होगा, जब खाने की या ग्रीन वेजिटेबल्स की पोषकता ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसका कोई प्रभाव हमारे शरीर को नहीं होगा, यानी हमें जो आयरन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो कुकिंग ऑफ फूड भी बहुत मायने रखता है इस चीज़ पर कि किसी खाने की पोषकता कैसे कायम रह सके। सम फूड आइटम्स नीड कुकिंग बिफोर वी कैन ईट देम। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें पकाकर ही खाया जाता है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी। पकाने से खाना नरम और टेस्टी हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। इट ऑल्सो किल जर्म्स विच में कॉज डिसीजेज। और भोज्य पदार्थों में जो जर्म्स मौजूद होते हैं कुकिंग से वो जर्म्स भी चले जाते हैं, मर जाते हैं। हाउएवर न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट व्हेन फूड इज़ ओवर कुक्ड। जो मैंने अभी आपको कहा, अगर भोजन को ओवर कुक कर दिया जाए, ज़्यादा पका दिया जाए तो भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको इसके पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी। ओके।